दोस्तों आपको याद होगा आज दिन के पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ताइवान को लेके भारत और चीन के बीच में एक कंट्रोवर्सी होती हुई दिख रही है। अब दोस्तों उसमें हुआ यूं था, जैसा आपको याद होगा, कि चाइनीज मीडिया ने एक लाइन लिख दी थी जिसके अनुसार जो वांगी साहब ने जयशंकर साहब से बात की। उसके बाद जयशंकर साहब ने यह आश्वासन दिया वांगी को कि देखिए भाई, जहां तक बात है हमारे ताइवान की, तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए जो ताइवान है ये चीन का हिस्सा है। कुछ ऐसा रीअफर्म किया है भारत ने। अब दोस्तों इसमें भारत की ओर से क्लैरिफिकेशन आया है। क्लैरिफिकेशन अगर आप देखें तो सोर्सेज के हवाले से आया है, डायरेक्टली एमईए इस पर कुछ नहीं कह रही। यानी कि अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से आप देखें तो मीडिया में सोर्सेज के हवाले चीजें चलाई जा रही हैं। तो इसमें बड़े क्लियरली कहा गया है कि ताइवान पे क्या चर्चा हुई। तो अगर आप देखें तो सिद्धांत सिब्बल साहब और अन्य रिपोर्टर्स भी जिसे कवर कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि देखिए ताइवान पे यही चर्चा हुई कि वांग यी ने जयशंकर साहब को कहा कि आप ताइवान के साथ रिश्ते रखना बंद कर दीजिए। और उसके बाद जयशंकर साहब ने साफ साफ कह दिया कि देखिए ताइवान के साथ तो आपके भी रिश्ते हैं, आप इकोनॉमिक रिश्ते भी रखे हैं, कल्चरल रिश्ते भी रखे हैं, ट्रेड रिश्ते भी रखे हैं, तो आप हमें किस हक से कह सकते हैं रिश्ते ना रखें? तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ताइवान के साथ हम रिश्ते तो रखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे और एक न्यूज है, वांग यी पाकिस्तान जाने वाले। तो कई लोग यहाँ कह रहे हैं कि इंडिया आए और इंडिया से सीधा पाकिस्तान चले जाएंगे, ये तो गलत है। और वो सारी बातें हो रही, तो उसके में भी क्या छुपा है पीछे, आपको मैं वो भी बताऊंगा। किसकी तारीख पहले आ चुकी थी, जरा आपको बताना बहुत आवश्यक हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी ज्यादा इस पे चर्चा हुई है और चाइना इंडिया में काफी बातें भी हुई। अगर आप देखें तो आज डोवाल साहब से भी बात हुई है, बॉर्डर टॉक से लेके बाकी चीजों पर भी चर्चा हुई है। तो काफी पॉजिटिव बातें भी हो रही हैं। लेकिन इंडिया और चाइना में एंड ऑफ द डे कुछ इश्यूज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो तो देखिए सामने आएंगे ही। ताइवान एक मुद्दा है, पाकिस्तान एक मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे अगर आप देखें तो एक एक करके उभरते हुए भी यहाँ पर दिखे हैं कुछ इसी प्रकार से। और ये सारी चीजें हमें देखने भी मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने तुरंत चला दिया। 19 अगस्त को ये रिपोर्ट उनका आया कि हम हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं और साथ ही साथ डिप्टी पीएम हैं मोहम्मद इशाक डार, उन्होंने वांगी साहब को न्योता दिया है और वांगी साहब आ रहे हैं, हमें बेहद खुशी है। पाकिस्तान से आया, फिर अगर आप देखें तो चाइना से भी ऐसा कंफर्मेशन आ गया। हाँ, वांगी साहब पाकिस्तान जाने वाले हैं। 19 अगस्त को ये न्यूज आपके समक्ष आप देख सकते हैं यहाँ पे आया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे कई लोग पूछ रहे हैं इंडिया के बाद सीधा चले जाएंगे तो डी हाइफनेशन का क्या होगा? यूजुअली ऐसा देखा गया है, कोई भी अगर आप हेड ऑफ द स्टेट वगैरह देखते हैं तो वो इंडिया आते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाते, है ना। पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं भेजा जाता, साफ साफ कहा जाता है या तो इंडिया आइए, पाकिस्तान जाना है तो वहीं जाइए। लेकिन एक चीज क्या है, एक तो ये हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, शी जिनपिंग नहीं है, ये वांग ही हैं। तो उनके साथ उस प्रकार का स्ट्रिक्ट नहीं है। दूसरी बात, और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पहले से पाकिस्तान इनका जाना तय था। ये तो भारत का जो हुआ है वो तो बाद में ऐड किया गया है। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जा करके भी अवश्य जुड़ जाए, जहां पे आपको डेली लाइव क्विज मिलता है, करंट अफेयर्स मिलते हैं और वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह भी टाइमली मिलते रहते हैं। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज हमारा ऑफर खत्म हो रहा है। तो 17,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें 1 साल की आपको कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी करवाई जा रही है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन। दोस्तों ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा, फिर ये प्राइस आपको नहीं मिलने वाली है, अनअकैडमी गारंटी है। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम केवल 29,999 रुपए में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आखिरी 20 सीट बचे हैं। आज दोस्तों ये भी खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं इस कीमत पे। जी हाँ, 29,999 रुपए में जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे आपको एक तो 2 साल की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। फिर जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस की तैयारी आपको दिल्ली में हम कराएंगे, जिसमें रहना खाना अनअकैडमी देगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप फॉर मेंस एग्जाम मिलेगा, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन हम करवाएंगे। तो आप निश्चिंत होकर अवश्य जुड़ जाएं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं ताइवान वाले मुद्दे पर क्या हुआ है। तो इसमें देखिए एमईए सोर्सेज के हवाले से जो न्यूज आया उसके अनुसार साफ साफ कह दिया गया कि देखिए ताइवान मुद्दे पे भारत का कोई पोजीशन नहीं बदला है। बाकी दुनिया जैसे ताइवान के साथ रिश्ते रखती है, वैसे ही रिश्ते भारत भी रखेगा। इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल टाइज रहने वाले हैं। ताइवान पे क्या डिस्कशन हुआ तो वो भी सोर्सेज के हवाले से बताया गया है
कि वांग यी साहब ने कहा इंडिया को कि आप ताइवान के साथ डील ना करें। इस पर जयशंकर जी ने कह दिया कि आप तो स्वयं डील करते हैं इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल एरियाज में, तो आप भारत से ये उम्मीद क्यों लगा बैठे हैं कि हम आपसे भी ज़्यादा एक कदम आगे बढ़ के ताइवान का बॉयकॉट कर दें? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वांग यी ने भी कहा, हाँ, हाँ, हम भी बस ऐसे ही बोल रहे थे, बोलने के लिए। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, हो सकता है आप में से कई लोग ना जानते हों, चाइना ताइवान का ये मुद्दा है क्या? तो मैं आपको ब्रीफ समरी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था ना चाइना में, आपको जैसा मालूम होगा, एक टाइम में मोनार्की हुआ करती थी, फिर मोनार्की हट गई। उसके बाद क्या हुआ, चाइना में एक सिविल वॉर हुआ। उस टाइम भी उसमें गुलामी का दौर चल ही रहा था, लेकिन चाइना में एक सिविल वॉर हुआ, जिसमें चाइनीज़ सिविल वॉर अगर आप देखें, तो जिसमें एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, बेसिकली लेफ्ट कम्युनिस्ट थे, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुमिंटांग, जो कि अगर आप देखिए केएमटी जिसको हम कहते हैं, जो कि राइट विंग नेशनलिस्ट, प्रो डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं उस वक्त के अनुसार। तो उस तरीके से दो फैक्शन में लड़ाई चली, जिसमें एक तरफ कम्युनिस्ट थे, एक तरफ प्रो डेमोक्रेसी, सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली लेकिन वैसी एक पॉलिटिकल पार्टी थी। दोनों में लड़ाई हुई, फाइनली हुआ यूं, केएमटी हार गए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जीत गई, और वो सिविल वॉर की जो विजेता हुई उसी को मिला चाइना। तो पूरा का पूरा चाइना अगर आप देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जीत गई, तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उन्होंने स्थापित किया, जो कि आज जिसको हम चाइना कहते हैं, वहां पे उनकी सरकार है। वैसे ही दोस्तों ये केएमटी वालों का क्या हुआ, इनको चाइना से खदेड़ दिया गया, खदेड़ के ये एक आइलैंड में जाके, जिसको आज ताइवान कहते हैं, वहां पे जाके बस गए, और वहां से अगर आप देखें तो ये अपनी सरकार चलाने लगे, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, जो कि ताइवान है। अब दोस्तों दोनों में चलती है रस्साकशी की, हम असली चाइना की तुम असली चाइना। अब दुनिया कब तक ताइवान को असली चाइना मानती, फाइनली हुआ यूं दोस्तों, अगर आप देखें तो आज 193 यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं, उनमें से 182 क्लियरली कहते हैं कि भाई हम, वो जो चाइना है, जो कि बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वाला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसी को चाइना मानते हैं, यही चाइना है, ताइवान को हम चाइना नहीं मानते। यही है वन चाइना पॉलिसी, कि ताइवान जो है वो असली चाइना नहीं, असली चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वाला ही चाइना है, और कल को ये ताइवान का भी उसी में विलय होना है। अगर आप देखें तो जहां तक बात है भारत की, तो भारत ने भी एक समय में वन चाइना पॉलिसी माना है, लेकिन 2010 के बाद से कभी वन चाइना पॉलिसी का जिक्र नहीं किया है। अब देखिए, वन चाइना पॉलिसी कोई ऐसा पॉलिसी स्टेटमेंट, ऐसा मतलब कुछ हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं, हम कल को बदल भी सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ट्रीटी तो ये है नहीं। तो हम चाहते हैं कि इसका हम सही समय पे इंतजार करें ना, क्यों हम चाइना को ऐसे ही एक गिफ्ट दे दें कि जाओ ताइवान को हम मानना छोड़ दिए। जब सही समय आएगा, तुम कुछ दोगे तो बदले में गिव एंड टेक होगा, तो इसके लिए हम हेज करके रखे हैं, ये बात बड़ी क्लियर है। तो फिलहाल वन चाइना पॉलिसी पे हमारी जोर नहीं है। सुषमा स्वराज जी ने कहा भी था कि तुम पहले वन इंडिया पॉलिसी मानो, ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह और वैसे ही अक्साई चीन और सारी जगह पे जो तुमने रायता फैलाया है, जिसको तुम अपनी टेरिटरी मानते हो, बंद करो, ये सब नहीं होगा, तब हमारे पास आना वन चाइना के लिए। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, आर्म ट्विस्टिंग स्ट्रेटेजी है, दोनों साइड एक दूसरे के खिलाफ यूज करते हैं जब जैसी सहूलियत हो। फिलहाल दोस्तों जिस तरफ गाड़ी जा रही है, चाइना ने प्रयास किया कि इस वक्त वो इस प्रकार की चीज बोल देगा, तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट हमेशा के लिए हो जाएगा। हर बार वो बोलेगा, देखा, वन चाइना, तुमने कहा था ना ताइवान चाइना का टेरिटरी है, तो अब तुम क्यों चाइना का सपोर्ट नहीं कर रहे, ताइवान का सपोर्ट कर रहे हो। तो वो उस तरीके से खेलना चाह रहा था। खैर इंडिया ने तब भी उसको ना एक्सेप्ट किया था, रिजेक्ट किया था, और अब मीडिया के हवाले, सोर्सेज के हवाले सब कुछ रिजेक्ट भी यहाँ पर कर दिया है। जहां तक बात है, जो जयशंकर जी ने कहा कि चाइना के खुद के ताइवान के साथ रिश्ते हैं, बिल्कुल सच बात है, बहुत गहरे रिश्ते हैं। चाइना का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो ताइवान ने ही किया है। आज भी अगर आप चाइना ताइवान का ट्रेड देखें दोस्तों, तो करीबन करीब $250 बिलियन का ट्रेड है चाइना और ताइवान के बीच में। चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, क्या हुआवे हो गई, क्या शाओमी हो गई, इन सब में ताइवानीज कंपोनेंट्स जाता है। वैसे ही आप देखें, जो टीएसएमसी है, वो दुनिया भर की सेमीकंडक्टर्स बनाती है, वो चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जाती है। तो इस तरीके से बहुत गहरे रिश्ते हैं, कल्चरल टाइज भी हैं, इकोनॉमिक टाइज भी हैं। तो इसीलिए जयशंकर जी ने कहा, तुम पहले खुद तो रिश्ते खत्म करो, फिर हमारे पास आना। वैसे दोस्तों आपको बता देता हूं, ताइवान का क्या होता है कि डायरेक्ट एम्बेसी नहीं होती, क्योंकि उसको हम नेशन नहीं मानते, लेकिन ताइवान का कुछ इस प्रकार से ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर होता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चेन्नई में है। तो इस तरीके से ताइवान और भारत के बीच में संबंध रहता है, वैसे ही अन्य देशों के साथ भी संबंध बना रहता है। अब आते हैं दोस्तों अगला मुद्दा, वांग ही पाकिस्तान जा रहे हैं, सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों गए वो ऐसे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात जरा देखिए, पाकिस्तान जाने की जो बात है, यहाँ पे जरा देखिए, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही भारत आने वाले हैं। ये न्यूज कब आया था? देखिए दोस्तों, ये न्यूज थोड़ा लेट आया, अगस्त 16 को आया, कुछ उसके पहले प्लान वैसा नहीं था।
वो तो ऐसा समीकरण हुआ कि वांग ही अभी आ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे चाइना के वांग यी का पाकिस्तान जाने का न्यूज़ कब से आ रखा था? 9 अगस्त से आ रखा था। ये प्लान दोस्तों पहले से तैयार था। तो ये पहले से ही प्लान था उनको पाकिस्तान जाना है। वो बस अभी इस प्रकार की स्थिति हुई कि भारत और चाइना के बीच में रिश्ते कुछ हम सुधारना चाह रहे हैं। तो चाइना ने कहा देखिए इनको पाकिस्तान तो जाना ही है। अगर आप चाहें तो हम पहले आपके यहाँ आ जाएँगे। वहाँ जाके फिर आपके यहाँ नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम भी चाहिए, एससीओ समिट होने वाला है, तो पहले आपके यहाँ आ जाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर आपको भी लगेगा। तो इसलिए अगर आप देखें तो वो पहले यहाँ आ रहे हैं भारत में। बाकी पाकिस्तान जाके भी कोई वो बहुत प्रसन्न नहीं है। पाकिस्तान के साथ भी अगर आप देखें तो वैसे उनका एनुअल पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, जो उन्हें अटेंड करने जाना है। वांग यी पीएम के साथ भी एक मीटिंग करेंगे, फील्ड मार्शल पाकिस्तान आसिम मुनीर के साथ भी करेंगे। बीजिंग दोस्तों उसको रीएश्योरेंस चाहिए, जो पाकिस्तान चाइना की गोद पाकिस्तान जो यूएसए की गोद में बैठा हुआ है, उसको स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फुटप्रिंट जो चाइना का वहां बना हुआ है, चाइना देख रहा है ये इरोड हो सकता है, कल को यूएस यहां आ सकता है, तो वो कुछ रीएश्योरेंस लेने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ भी उनके लिए भी एक हेज है। चाइना जो दिखा रहा है देखो हम भारत होके आए हैं, भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं, तुम सुधर जाओ। अमेरिका की गोद में ज्यादा बैठोगे तो हम भी भारत के साथ रिश्ते सुधार रहे हैं। तो ये वाला एक डंडा है जो वांग यी पाकिस्तान को भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए भी ये काफी बेनिफिशियल है भारत होके वहां जाना। वैसे ही दोस्तों प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ स्वयं चाइना भी जाएंगे। अगस्त 29-30 को एससीओ समिट है, बाकी बायलैटरल विजिट वगैरह भी होगा। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसा मैं टाइम एंड अगेन कह रहा हूं, चीजें एक बदलाव से गुजर रही हैं। मेजर चेंजेस आने वाले हैं। जो अभी के समीकरण है वो बदल रहे हैं। आने वाले 6 महीने में कुछ पता चलेगा चीजें किस ओर जा रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा वीडियो लाइक करें, और इतना ही नहीं दोस्तों यहाँ पे केवल 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, लेकिन ये ऑफर खत्म होने वाला है, आज आखिरी दिन है, तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 1 साल की सब्सक्रिप्शन है, कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो कि आपको आप अगर देखें तो बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस, आज आखिरी दिन है बता देता हूं, 29,999 रुपए में शुरू हो रहा है। आइकनिक ले तो 42,999, कॉम्बो ले तो 34,999 में शुरू होता है। ये इसके फीचर्स हैं, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों इस कीमत पे मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। मतलब क्या है, जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, मेंस की तैयारी करने आपको हम दिल्ली लेके आएंगे, रहना खाना हम करवाएंगे, मेंस टेस्ट सीरीज दिलाएंगे, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप होगी मेंस एग्जाम के लिए, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन हम करवाएंगे। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी दोस्तों ये ऑफर आज खत्म हो रहा है, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, आखिरी 20 सीट बच रहे हैं मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के, इसको अपने हाथ से कतई भी जाने ना दें।